बोलता ही क्या जिसमें ट्विस्ट न हो, वह मेहनत ही क्या जिसमें पसीना न हो। मत हो तुम खामोश या मायूस इन सब से, क्योंकि वह जिंदगी ही क्या जिसमें ऐसे लम्हे न हो। तो चलिए अब हम लोग को क्या काम करना है, अब हम लोगों को एक्शन लेने का काम करना है, यानी कि बहुत कर लिए बात, चलिए करते हैं कुछ काम। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग यह देखेंगे सबसे पहले कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था। तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने यह देखा कि इस सेक्शन 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साथ साथ यह भी जाना कि थीम 1 में क्या पढ़ेंगे, साथ ही साथ थीम 2 में क्या पढ़ेंगे यह भी जाना। तो थीम 1 में हम लोगों ने यह जाना था कि हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमंस की अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस की शुरुआत हुई, फिर ह्यूमंस का एवोल्यूशन जो समय समय पर हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग थीम 1 में पढ़ेंगे। फिर पुराने जमाने के लोग कहाँ रहते थे, क्या वे काम करते थे, इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कहाँ पर, थीम 1 में। तो बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का थीम 1 का शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह इस बार भी पहले बुक के लाइंस को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसका मीनिंग समझ लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आपकी स्क्रीन पर जो पेज दिया गया है ना, बस उसी पेज को बारे में हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे कि इसमें दिया हुआ है क्या। तो चलिए पहले उस पेज का फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में यह दिया गया है कि दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट वाज 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, written as MYA यानी कि millions years ago, that the first human-like creatures appeared on the Earth's surface. After this, several forms of humans emerged and then became extinct. Human beings resembling us henceforth referred to as modern humans. Okay, originated about 1,60,000 years ago. During this long period of human history, people obtained food by either scavenging or hunting animals and gathering plant produce. They also learned how to make stone tools and to communicate with each other. यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में यह दिया गया है कि जैसा कि आप लोग को मैंने पहले ही बताया है कि इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर यह बताया गया है कि सबसे पहला ह्यूमंस लाइक क्रिएचर अर्थ पर अपेयर हुआ वो लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, 5.6 मिलियन ईयर्स पहले सबसे पहले ह्यूमन लाइक क्रिएचर अर्थ पर अपियर हुए। इसके बाद इसी का अलग अलग फॉर्म इमर्ज हुआ और समय के साथ साथ एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त होने भी शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन होने का कारण क्या था, यानी कि एक्सटिंक्ट होने का कारण क्या था, जो नया नया क्रिएचर जो उत्पन्न मतलब इमर्ज हो रहे थे वो एक्सटिंक्ट क्यों होते जा रहे थे। तो यह थोड़ा दिमाग को टक टक कर रहा है ना, परेशान कर रहा है, यानी परेशान कर रहा। ठीक है, जब मैं हो ही तो परेशान क्यों करना, क्यों होना, अभी समझिए कि ऐसा क्यों हुआ था, यानी कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्यों हो रहे थे, यानी कि जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर थे वो नए नए तो आए लेकिन समय के साथ साथ एक्सटिंक्ट होने लगे। तो वो क्यों हुए उसका रीजन जान लीजिए। मान लीजिए एक आप है और एक आपका दुश्मन है। ठीक है, जाहिर सी बात होता है सभी का, दोनों का घर एक दूसरे के जस्ट क्या है, एक दूसरे के जस्ट सामने है। जब सुबह में उठते हैं तो देखते ही खून खोलने लगता है, लेकिन उसका एक कमजोरी था, किसका, आपके दुश्मन का, और वह यह था कि जब टेम्परेचर अधिक होता है तो वह सहन नहीं कर पाता, यानी कि वातावरण इन्वायरमेंट में जो अधिक टेम्परेचर होता है ना उसे वो सहन नहीं कर पाता है। ठीक है, जब 40-45 जाता है तो वो मतलब उसके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होने लगता है। तो और जिस बात का डर था समझिए वही हुआ, टेम्परेचर से उसको प्रॉब्लम था और जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ, एक समय ऐसा है कि अचानक अर्थ का टेम्परेचर सूरज की किरणों के कारण बहुत बढ़ गया और वह दुश्मन सह नहीं पाया, यानी कि आपका जो अपोनेंट था, विरोधी था या आपका दुश्मन था, वो उस टेम्परेचर को सह नहीं पाया और भगवान के प्यारे हो गए, यानी कि अल्लाह के प्यारे हो गए। इसी तरह से पास्ट में ह्यूमंस का नया नया फॉर्म इमर्ज हुआ और विलुप्त होते चला गया। तो अब तो समझ में आ गया ना कि क्यों विलुप्त होते चले गए। विलुप्त इसलिए होते चले गए, इसके पीछे का रीजन यही है कि विलुप्त जो भी चेंजेस आया एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, उन चेंजेस को वो जो नया नया क्रिएचर इमर्ज हो रहे थे
उन चेंजेस को एडॉप्ट नहीं कर पाए और जिसके कारण वो विलुप्त होते चले गए। ह्यूमन बींग्स जो बिल्कुल ही हमारे जैसे दिखता था या दिखते थे, उसका इमरजेंस यानी कि वो उत्पन्न हुए, ठीक है, ओरिजिन हुए आज से लगभग 1,60,000 साल पहले हो। ठीक है, एक बात तो साफ है कि जीवन में हर व्यक्ति का काम अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए करते हैं। एक विचित्र बात हम ह्यूमंस के बारे में यह है कि भूख लगता है पेट में, लेकिन परेशानी होती है कहाँ? दिमाग में। और जब सेंट्रल सिस्टम ही खराब हो जाए तो किसी को काम करने में खाक मन करेगा? मन ही नहीं करेगा, मतलब काम करने में मन नहीं ही करेगा। ठीक है, तो अपने भूख को शांत करने के लिए पुराने जमाने के लोग स्कैवेंजिंग यानी मरे हुए एनिमल्स को एज ए फूड लेना पसंद करते थे। पसंद तो नहीं करते होंगे, लेकिन खाते थे। फिर हंटिंग यानी दूसरे एनिमल्स को मारते थे और फिर उसे अपना फूड बनाकर खाते थे। और गैदरिंग यानी प्लांट्स से जो भी प्रोड्यूस होता था उसे वे इकट्ठा करके अपने भूख को शांत करते थे। ठीक है, साथ ही साथ अपने इस प्रोसेस या काम को आसान बनाने के लिए वे लोग नए नए टूल्स को बनाने की कला को सीख लिए, साथ ही साथ एक दूसरे से बात करना भी सीख लिए थे। तो फिर ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ का मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। Although other ways of obtaining food were adopted later, hunting gathering continued. Even today, there are hunter-gatherers societies in some parts of the world. This makes us wonder whether the lifestyles of present-day hunter-gatherers can tell us anything about the past. ये क्वेश्चन ट्विस्ट है। क्या है इस पैराग्राफ में बताया उसे समझ लीजिए। पहले इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि फूड को ऑब्टेन करने का नया तरीका समय के साथ साथ लोगों ने अपनाया। हंटिंग और गैदरिंग प्रोसेस पहले से तो चल रही तो थे ही, मगर उसमें नई टेक्निक्स को भी ऐड किया गया। अभी भी बहुत जगहों पर हंटर गैदरर सोसाइटी है और यह भी हम लोगों को आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज कर देता है कि वो यानी हंटर गैदरर जो लाइफ स्टाइल जीते हैं अभी, क्या वो हमें कुछ बता सकता है किस चीज के बारे में? पास्ट के बारे में, यानी कि पास्ट में जो हंटर गैदरर लोग जो थे, जो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, उनके बारे में क्या अभी के जो लोग हैं जो कि हंटर और गैदरर है, क्या वो लोग हमें बता सकते हैं? यानी उनका जो लाइफ स्टाइल जीने का तरीका है, क्या हमें वो बता सकता है? किनके बारे में? उन लोगों के बारे में। ठीक है, तो उन लोगों के सोसाइटी के बारे में। तो चलिए, ये था चीज जो कि यहाँ पर दिया गया था। ब्लैक लाइन्स में जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझ लिए। अब जो है नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि जो ब्लू लाइन्स में जो लिखा हुआ है उसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसे का मीनिंग भी समझ लीजिएगा। Discoveries of human fossils, stone tools and cave paintings help us to understand early human history. Each of these discoveries has a history of its own. Very often when such finds were first made, most scholars refuse to accept that these fossils were the remains of early humans. They were also skeptical about the ability of early humans to make stone tools or paint. It was only over a period of time that the true significance of these finds was realized. यानी कि इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ नए टर्म्स का मीनिंग जान लेते हैं क्या है इसमें, फिर उसको पैराग्राफ को आसानी से समझ लेंगे ताकि वो पैराग्राफ हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आता है फोसिल्स। फोसिल्स मतलब होता है रिमेन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स का, यानी कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स है जो मिलियंस ईयर्स या बहुत सालों से रॉक या सॉइल में मौजूद है, और वही रिमेन्स यानी कि अब से इस बाद में चल रहे स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है या कुछ और फॉर्म ले लेता है, यानी कि वैसा रिमेन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो कि रॉक में या सॉइल में बहुत सालों से मौजूद है उसी, और बाद में चलकर वो नए नए चीजों में अपना शेप ले लेता है, उसी को बोलते हैं क्या? फोसिल्स बोलते हैं। ठीक, दूसरा है सेप्टिकल एस्केप्टिकल। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि उलझन में, एसेप्टिकल मतलब होता है उलझन में, यानी किसी भी चीज के बारे में डाउट हो। तो चलिए अब जानते हैं इस पैराग्राफ का मीनिंग। इसमें यह दिया हुआ है कि ह्यूमन फोसिल्स यानी ह्यूमंस का पुराने जमाने का स्केलेटल स्टोन टूल्स यानी स्टोन से बना हुआ
टूल्स और केव पेंटिंग्स यानी जो केव यानी गुफा में पेंटिंग बना है, ये सब हेल्प करते हैं पुराने जमाने के लोगों के बारे में स्टडी करने में। यानी कि जो केव पेंटिंग हो गया, फिर केव पेंटिंग्स, स्टोन टूल्स हो गया, ठीक है, केव पेंटिंग्स, स्टोन टूल्स या पेंटिंग्स हो गए, ये सब हेल्प करते हैं पुराने जमाने के ह्यूमन के बारे में स्टडी करने में। लेकिन जाहिर सी बात है, हम बोले और आप मान ले, लेकिन क्यों माने? यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, मैं बोलूं और आप मान ले, लेकिन क्यों माने? क्या ये सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है? कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा ही कुछ हिस्टोरियंस के साथ हुआ। जब भी वो कुछ भी चीज का खोज करते, कुछ स्कॉलर्स उन्हें गलत साबित करते थे या ठहराते थे, और वह कभी कभी मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्या नहीं मानने के लिए? या नहीं मानने के लिए कि जो रिमेन्स हिस्टोरियन ने ढूंढा है वह ह्यूमंस का है। साथ ही साथ वो हमेशा उलझन में, यानी उन्हें हमेशा डाउट ही रहता था कि अर्ली ह्यूमंस ने अपने लिए स्टोन का टूल्स बनाए, यानी कि उनके पास इतना एबिलिटी आ गया कि वो अपने लिए स्टोन का टूल्स बनाए। स्कॉलर्स हमेशा उनकी एबिलिटी पर शक करते थे। समय के साथ ही इस खोज का वास्तविक महत्व यानी इंपॉर्टेंस का एहसास लोगों को हुआ। तो इस पैराग्राफ में यह बताया गया है। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है, पहले उसे पढ़ लेते हैं, फिर उसका मीनिंग भी समझ लेंगे। The evidence for human evolution comes from fossils of species of humans which have become extinct. Fossils can be dated either through direct chemical analysis or indirect by dating the sediments in which they are buried. Okay, once fossils are dated, a sequence of human evolution can be worked out. यानी सबसे पहले हम लोग स्पीसीज का मतलब समझ लेते हैं। स्पीसीज का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि सिमिलर है आपस में और अपने जैसा ही ऑफ स्प्रिंग को यानी कि बच्चा कर सकते हैं, चाइल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम लोग का जो स्पीसीज उन्हें होमोसेपियंस कहते हैं, फिर डायनासोर का जो स्पीसीज है उन्हें राइनोज कहते हैं, इत्यादि। जो एग्जांपल है स्पीसीज का समझ लिए, ठीक है। तो ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ उसका एविडेंस हमें ह्यूमन स्पीसीज के फॉसिल से मिलता है। तो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गए हैं। यानी कि वैसे ह्यूमंस का जो एग्जिस्टेंस का जो है एविडेंस जो है वो हमें उन एनिमल्स के फॉसिल्स से मिलता है जो कि अभी क्या है, एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि अभी वो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। एक बात दिमाग खा रहा है कि फोसिल्स कब का है या कैसे मालूम चलेगा। यानी कि जो फोसिल्स है वही तो बताएगा कि हम मतलब कि ह्यूमंस लाइक क्रिएचर कब से पृथ्वी पर एग्जिस्ट करना शुरू किए। तो फोसिल्स कब का है उसे तो मालूम करना है, लेकिन वो कब का है ये मालूम करे तो करे कैसे। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने दो तकरीब यानी कि एक तरह से कह सकते सोल्यूशन निकाली। पहला केमिकल एनालिसिस यानी केमिकल का यूज करके, और दूसरा जिस सेडिमेंट्स या मिट्टी या सॉइल के अंदर वो बरीड यानी कि दफनाया हुआ है उसका डेटिंग करके, यानी कि सेडिमेंट्स का डेटिंग करके, ठीक है। डेटिंग मतलब सेडिमेंट्स कब ओरिजिनेट हुआ उसका पता लगाकर, और जब फोसिल्स का डेट कंफर्म हो गया तो फिर नए जो इवोल्यूशन होते गया उसका भी डेटिंग करना आसान हो गया। यानी कि सबसे पहले डेटिंग फोसिल्स का डेट किया गया, और जब डेटिंग करना आसान हो गया तो जो भी नया नया इवोल्यूशन हुआ उन सब चीजों को भी डेटिंग करना भी आसान हो गया था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे का कहानी को लेकर। तो थैंक यू।